दोस्तों और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आपने महाभारत का युद्ध तो देखा ही होगा या सुना होगा, तो आज के वीडियो में हम महाभारत के एक ऐसे ही किरदार के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री भानुमति का रूप ऐसा था कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उनके सामने फीकी पड़ जाएं। राजा चंद्रवर्मा ने अपनी पुत्री भानुमति के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया था। इस स्वयंवर में दुर्योधन, कर्ण, जरासंध, शिशुपाल जैसे पराक्रमी राजा भानुमति से विवाह की मनसा लेकर आए थे। राजा चंद्रवर्मा की पुत्री भानुमति का दिल जीता किसी और ने और विवाह हुआ किसी और से। चलिए जानते हैं क्या था इसके पीछे का राज। जब स्वयंवर स्थल पर भानुमति पूरे श्रृंगार के साथ आई तो वहां उपस्थित सभी राजाओं के मुंह खुले के खुले रह गए। ऐसा अप्रतित सौंदर्य ना किसी ने देखा था और ना किसी ने सोचा था। जब दुर्योधन की नजर भानुमति पर पड़ी तब दुर्योधन का मन मचल उठा। फिर उसने ठान लिया कि भानुमति से विवाह वही करेगा। राजा चंद्रवर्मा की पुत्री भानुमति वरमाला लेकर चली। दुर्योधन को लगा कि भानुमति उसके गले में वरमाला डालेगी, लेकिन वो दुर्योधन को देखकर आगे बढ़ने लगी। यह देखकर दुर्योधन क्रोधित हो गया और उसने भानुमति को पकड़कर जबरन वरमाला अपने गले में डलवा लिया। बहुत से राजाओं ने इसका विरोध किया। विरोध करने पर दुर्योधन ने सभी योद्धाओं को कर्ण से युद्ध की चुनौती दे दी, जिसमें कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया। लेकिन जरासंध से जबरदस्त युद्ध हुआ। जरासंध और कर्ण में 21 दिन युद्ध चला, जिसमें कर्ण की जीत हुई और पुरस्कार में उसने कर्ण को मालिनी का राज्य दे दिया। ये जरासंध की पहली हार थी। उसके बाद दुर्योधन ने भानुमति को अपने साथ हस्तिनापुर ले आया। भानुमति को हस्तिनापुर ले जाने के बाद दुर्योधन ने उसे यह कहकर सही ठहराया कि भीष्म पितामह भी अपने सौतेले भाइयों के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके ले आए थे। इसी तरह से भानुमति मान गई और दोनों ने विवाह कर लिया। दोनों के 2 संतान हुए। एक पुत्र लक्ष्मण था जिसे अभिमन्यु ने युद्ध में मार दिया था, और पुत्री लक्ष्मणा जिसका विवाह कृष्ण के जामवंती से जन्मे हुए संभा से हुआ था। कहते हैं कि भानुमति का कर्ण के साथ अच्छा संबंध हो चला था। दोनों एक दूसरे के साथ मित्र की तरह रहते थे। दोनों की मित्रता प्रसिद्ध थी। कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति एक बार शतरंज खेल रहे थे। उस खेल में कर्ण जीत रहा था। तभी भानुमति ने दुर्योधन को आते हुए देखा और खड़े होने की कोशिश की। दुर्योधन के आने के बारे में कर्ण को पता नहीं था, इसीलिए जैसे ही भानुमति ने उठने की कोशिश की, कर्ण ने पकड़कर बैठाना चाहा। भानुमति के बदले उसके मोतियों की माला कर्ण के हाथ में आकर टूट गई। दुर्योधन तब कमरे में आ चुका था। दुर्योधन को देखकर भानुमति और कर्ण दोनों डर गए कि दुर्योधन को कहीं कुछ गलत शक न हो जाए, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर बहुत विश्वास था। उसने सिर्फ इतना कहा कि मोतियों को उठा ले, और वह जिस उद्देश्य से आया था उस संबंध में कर्ण से चर्चा करने लगा। इस विश्वास के चलते ही कर्ण गलत समझ लिए जाने से बच गए। हालांकि कुछ लोग इस घटना का वर्णन इस तरह से करते हैं कि दोनों शतरंज खेल रहे थे, भानुमति हार रही थी तो कर्ण प्रसन्न था। इतने में दुर्योधन की आने की आहट हुई तो भानुमति सहसा ही खेल छोड़कर उठने लगी। कर्ण को लगा कि वो हारने के डर से भाग रही है, इसीलिए उसने उसका आंचल झपटा। अचानक ही की गई इस हरकत से भानुमति का आंचल फट गया और उसके सारे मोती भी वहीं बिखर गए। ऐसे ही समय कर्ण को भी दुर्योधन आता हुआ दिखाई दिया। दोनों शर्म से मरे जा रहे थे और उन्हें डर सता रहा था कि अब दुर्योधन क्या समझेगा। जब दुर्योधन निकट आया तो दोनों उससे आंखें नहीं मिला पा रहे थे। तब दुर्योधन ने हंसकर कहा कि मोती बिखरे रहने दोगे या मैं तुम्हारी मदद करूं मोती समेटने में। कहते हैं कि भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शरीर से काफी शक्तिशाली थी। गांधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन उससे कई बार हार भी जाता था। भानुमति को दुर्योधन और पुत्र की मौत का गहरा धक्का लगा था और युद्ध खत्म होने के बाद भानुमति ने अर्जुन से विवाह कर लिया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें।